और कहीं चूक रही नहीं है, लेकिन अब सीखने की जो प्रारंभ कड़ी है या श्रृंखला है उस पर तुमने अभी कदम रखा है। तो उत्तरोत्तर अभी तुम बढ़ते ही जाना, उन्नति करते जाना। और बहन महिमा के लिए, महिमा के लिए कि वास्तव में ये बात मैं कहने वाला था, मेरे दिमाग में थी कि राज्य स्तर, नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलो और उत्तरोत्तर खेलते जाना, पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। और एक इंटरनेशनल, आज जिसके बारे में हम बोलते हैं कि साहब उन्होंने कुश्ती में ये लड़ा, उन्होंने ऐसे तीरंदाजी में किया, गोला फेंक में किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल प्राप्त किया, तो आज के 5 साल बाद में या 4 साल बाद में या 3 साल बाद में हमें ये सुनने को मिले कि समाचार पत्र में ये बात आए कि महिमा गुजर ने हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया इंटरनेशनल स्तर पर। ये हमारे लिए और अब तुम्हें ना रास्ता मिल गया है, अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, अब सीधा रास्ता है, कहीं भी वक्र मार्ग नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, बस आपको अभ्यास करना है। कहते हैं कि अभ्यास जो करता है उसको कभी हार का थोड़ा देखना भी पड़ता है, लेकिन संघर्ष को करते हुए, अभ्यास को करते हुए व्यक्ति कभी मन से दुखी नहीं होता। कहते हैं जल बिंदु निपाते न कर्मशाह पूर्यते घटा, कि प्रतिदिन यदि आप अभ्यास करोगे, एक बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे एक कण कण रूपी अभ्यास से निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगी। और गतस्य शोचनम नास्ति बीतीताई विसारदे, आगे की सुधलेई, पीछे क्या रहा क्या नहीं है उसको नहीं रोते रहना है। वहाँ तुमने राज्य स्तर पे खेला है, अपनी प्रतियोगिताओं में अपना परचम ले रहा है, तो वहाँ तुमने महसूस किया होगा कि इस बार हमें हमारा क्या कुछ कमी रह गई हमारे पास, या कोई ऐसा महसूस किया, तो उसको अब वापस मत होने देना और अभ्यास करना निरंतर, ताकि तुम भी अगली बार महिमा बनो। और मेरी शुभकामनाएं हैं भाई साहब पीटे जी को, राम प्रसाद जी को, कि वहाँ से सुनते ही तुरंत मुझे फ़ोन करते हैं, तो देखो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और इतना अच्छा लगता है कि वास्तव में ये धरा वीर प्रश्विनी है, और ये वीर प्रश्विनी ही है हमारी राजस्थान की धरा। वीरांगना वीर बहुत हुए हैं यहाँ, तो ये वीर कौन है? तुम ही हो। वीरांगना कौन है? ये बालिकाएं हैं। तुम कभी ये ना समझो कि हम क्या है, आप इसी जो बैठे हैं बच्चे, इसी समूह से कोई कलेक्टर भी बन सकता है, कोई एसडीएम बन सकता है, तो कोई टीचर बन सकता है, कोई विभिन्न प्रकार से दूसरे आयाम में भी जा सकता है। इसलिए बच्चों बढ़िया पढ़ो। महिमा ने खेल में राज्य स्तर पर नाम किया, और मैं आशा करता हूं कि महिमा 12वीं क्लास में भी फर्स्ट स्थान पे ही है, और इसमें भी पढ़ाई में भी तू 90% प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। महिमा ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए, अब प्रवेश करना तुम्हारी हिम्मत के बल पर है। भुजाओं में तुम्हारे ताकत होना चाहिए, जब आगे बढ़ पाओगे। बाकी महिमा ने तो किया ही है नाम रोशन, तो इसके लिए मैं पीटीआई जी के जज्बे को, पीटीआई जी के समर्पण को, त्याग को सलाम करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे पीटीआई जी को शताधिक वर्ष दीर्घायु करें और हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और इसी प्रकार से अपने बहुत सारे राम का प्रसाद छोड़ते हुए, बहुत सारे राम प्रसाद जी जगह जगह उत्पन्न हो इन खिलाड़ियों के रूप में, ऐसी मैं कामना करता हूं। और बालिकाएं रुको नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और ये प्रोग्राम करने का मतलब है, हम महिमा को ऑफिस में बुला के भी माला पहना सकते थे, साफा बंधवा सकते थे, लेकिन तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए करें प्रयास। और महिमा 2 बार जो फाउल हुआ है वो किस कारण से हुआ, वो भी पीटीआई जी से सलाह मशविरा करना, और उसमें भी बार बार करना। यहाँ भी नेशनल जैसे ही पीटीआई जी कराते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने आते ही यही कहा, मैंने कहा यार ऐसे पीटीआई जी मैंने पहली बार देखे जो एंड्रॉयड पीटीआई जी, ये आते भी मैंने ही कहा, मैंने हर जगह पीटीआई देखे, लेकिन इतनी संतुष्टि नहीं हुई। ये हकीकत